नमस्कार मित्रों, मैं अंशुमान सिंह आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद रोहन सर पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम पिछली कक्षाओं में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। बौद्ध धर्म से संबंधित सामान्य जानकारियों की चर्चा पिछली क्लास में कर चुके थे और जो आज की क्लास है, उस क्लास में हम देखेंगे कि बौद्ध शिक्षाएं किस प्रकार से थी, बौद्ध सिद्धांत क्या थे और बौद्ध धर्म की क्या विशेषताएं रही। इनके बारे में आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे और यही क्लास आपकी बौद्ध धर्म की लास्ट क्लास होगी। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। बौद्ध धर्म तो चल ही रहा है, बौद्ध धर्म पार्ट 2। आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म की विशेषताएं, शिक्षाएं एवं सिद्धांत। आज की हेडिंग है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत, ठीक है, या विशेषताएं भी आप कह सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म है आपका, ये अनिश्वरवादिता में विश्वास करता है, यानी कि बौद्ध धर्म आपका ईश्वरवादी धर्म नहीं है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता। बौद्ध धर्म आपका जो है वो अनिश्वरवादी है, वो ईश्वर, किसी भी ईश्वर को नहीं मानता, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि अनात्मवादिता, यानी कि आत्मा पर भी विश्वास नहीं करता। आपका जो बौद्ध धर्म है वो ना तो आत्मा पे विश्वास करता है, ना ईश्वर पे विश्वास करता है। ईश्वर के अस्तित्व का स्वीकार नहीं करता और आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करता, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ये क्या फीचर्स हैं आपके बौद्ध धर्म के कि अनिश्वरवादी है, ईश्वर में विश्वास नहीं, आत्मा में कोई विश्वास नहीं, लेकिन उसका मानना है कि बौद्ध धर्म का क्या मानना है कि पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, ठीक है, पुनर्जन्म की मान्यता है। आगे देखेंगे वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध। आपका जो बौद्ध धर्म है ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध करता है, जो कि आपके वैदिक काल के आसपास शुरू हुई थी। 4 वर्ण व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट था उसको नकारता है और जाति व्यवस्था को भी नकारता है आपका बौद्ध धर्म। फिर आप देखेंगे कि संघ का दरवाजा स्त्रियों एवं या तथा सभी जातियों के लिए खुला, यानी कि बौद्ध धर्म में एक त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है, बुद्ध, धम्म, संघ। तो जो बौद्ध धर्म में जो संघ का कॉन्सेप्ट है, संघ में स्त्रियां भी प्रवेश कर सकती हैं, स्त्रियां भी प्रवेश कर सकती हैं और उसके बाद साथ में सभी जाति के लोग इस संघ में प्रवेश कर सकते हैं। आपने पढ़ा था कि सभा और समिति में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था आपके उत्तर वैदिक काल के दौरान। उसी तरीके से ये भी एक सभा है, ये भी एक संघ है, इसमें स्त्रियों का और सभी जातियों के लोग आसानी से इसमें जा सकते थे आपके संघ में। आगे देखेंगे बौद्धों का सबसे पवित्र दिन बैसाख पूर्णिमा। बौद्धों का सबसे पवित्र दिन आपसे पूछा जाएगा कि जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं उनका सबसे पवित्र दिन कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? बैसाख पूर्णिमा। क्योंकि आप देखेंगे बैसाख पूर्णिमा के ही दिन आपके भगवान बुद्ध का या गौतम बुद्ध का बर्थ यानी जन्म हुआ था। नॉलेज की भी प्राप्ति यानी कि ज्ञान की प्राप्ति भी आपको याद होगा पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो नॉलेज भी, इनको ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी और इनका जो डेथ हुआ था, डेथ भी इनका कब हुआ था? बैसाख पूर्णिमा के दिन। तो बैसाख पूर्णिमा को एक पर्व के रूप में मनाते हैं कौन? आपके बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं। आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, यानी कि बौद्ध धर्म 3 रत्नों की बात करता है। आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो आप क्या बोलेंगे? बुद्ध, धम्म, संघ। धम्म को धर्म भी बोल सकते हैं मेनली, लेकिन ये आपका कहीं ना कहीं देखेंगे तो पाली भाषा में लिखा हुआ है। तो बुद्ध, धम्म, संघ, त्रिरत्न। आगे बढ़ेंगे तो संघ में प्रवेश, जो इस संघ है, इस संघ में प्रवेश किस प्रकार से होता था? तो जैसे आप देखेंगे कि आपके ब्राह्मण धर्म में, आपके वैदिक धर्म में आप देखेंगे कि जो आपका आश्रमों में प्रवेश होता था मेनली ब्रह्मचर्य आश्रम में उपनयन संस्कार के द्वारा होता था। उसी तरीके से यहाँ पर आपके बौद्ध धर्म में संघ में प्रवेश उपसंपदा संस्कार के द्वारा होता है। किसके द्वारा? उपसंपदा संस्कार। इसको आप वैदिक धर्म से जोड़ सकते हैं। वहां पे उपनयन संस्कार से क्या हो रहा है? आश्रमों में प्रवेश हो रहा है मेनली आपके ब्रह्मचर्य आश्रम में। और यहाँ पर आप देखेंगे उपसंपदा संस्कार के द्वारा आपके संघ में प्रवेश हो रहा है। और संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष मानते हैं। ये जो डेट है अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दी गई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सर्वमान्य तिथि है कि 15 वर्ष के जब व्यक्ति हो जाता है तो उस बुद्ध के संघ में, बौद्ध धर्म के संघ में प्रवेश पा सकता है या बौद्ध धर्म के संघ में जा सकता है। आगे देखेंगे बौद्ध धर्म आपके 4 आर्य सत्य की बात करता है। 4 आर्य सत्य की बात करता है। बोलता है दुख, पूरा संसार जो है दुखमय है। आपका जो जन्म है वो भी दुख है, आपकी मृत्यु भी दुख है, बीमारी भी दुख है,
मतलब कि हर चीज, सभी चीजों के पीछे, सभी वस्तुओं के पीछे वो दुख को ही एक मेन तत्व के रूप में देखता है। तो आप फिर देखेंगे तो प्रथम तत्व क्या है, प्रथम आर्य सत्य आप देखेंगे कि दुख। दूसरा दुख समुदाय या दुख का कारण, यानी कि जो दुख है इस दुख के कारण भी है। आपको सभी चीजों के पीछे दुख है तो दुख का कुछ कारण भी होता है, ये भी आपका बौद्ध धर्म मानता है। फिर क्या कहता है, दुख निरोध, दुख का निरोध भी किया जा सकता है, दुख को दूर भी किया जा सकता है। और दुख को दूर करने के लिए दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख को दूर करने के मध्यम मार्ग या उपाय भी हैं। इसका मतलब होगा दुख को दूर करने के उपाय भी हैं, दुख को दूर भी किया जा सकता है, दुख के कारण भी हैं, और पूरा संसार जो है दुखमय है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। आप देखेंगे कि दुखों को दूर करने के उपाय, देखिए दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का अर्थ होता है दुख निवारक मार्ग, यानी कि दुख को जो दूर करने के कौन कौन से मार्ग हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके जितने भी दुख होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं के कारण, आपके तृष्णा के कारण ये सब दुख आपको होते हैं। आप किसी नौकरी की चाह में हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती तो आपको दुख होता है, आपकी इच्छा। तो सर कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छा है वो प्रबल है, तो इच्छाओं के अंत से ही आप इन दुखों से दूर हो सकते हैं। आपके जो चार आर्य सत्य हैं मेनली यही कहते हैं कि आप अपने इच्छाओं का अंत कर दीजिए तो आपको किसी भी चीज से दुख नहीं होगा, ना किसी के मरने से दुख, ना किसी के जीने से दुख, ना किसी के कुछ पाने से दुख, ना किसी के कुछ खोने से दुख। तो मेनली आपके चार आर्य सत्य हैं। तो क्या इन जो दुख है, इन दुख को दूर करने के क्या उपाय हैं, तृष्णा का अंत, यानी कि अपनी इच्छाओं का अंत कर दीजिए तो आपको दुख होगा ही नहीं। आगे देखेंगे तो आप देखेंगे तृष्णाओं का अंत करने वाले अष्टांगिक मार्ग अर्थात मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ की बात करता है, मध्यम मार्ग की बात करता है। 8 आपके अष्टांगिक मार्ग हैं, इन पर आप चल करके इन दुख को दूर कर सकते हैं, इस दुख से निजात पा सकते हैं। तो आप देखिएगा कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं, आपसे अष्टांगिक मार्ग पूछ लिया जाता है, ये 8 तत्व आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे सम्यक दृष्टि, हमेशा सम्यक मतलब कहीं ना कहीं राइट, सम्यक मीन्स की राइट, यानी कि आपको हमेशा सही देखना चाहिए, सही चीजें देखना चाहिए, कभी भी आपको गलत चीजें नहीं देखना चाहिए, चीजों के वास्तविक स्वरूप को आपको देखना चाहिए। आप देखेंगे सम्यक संकल्प, आपको कहीं ना कहीं एक संकल्प करना चाहिए, एक संकल्प करके अपना एक रास्ता बना करके अपने एक उसी रास्ते पर हमेशा आपको चलना चाहिए, आपको धर्म के रास्ते पे हमेशा चलना चाहिए। ठीक है, आपका सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक संकल्प हो गया, सम्यक वाणी, सम्यक वाणी मतलब हमेशा सत्य बोलना चाहिए आपको, आपको कभी भी गलत झूठ नहीं बोलना चाहिए। आगे देखेंगे सम्यक कर्मांत, आपको हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। आपको आपका बौद्ध धर्म कहता है कि आप अच्छा देखिए, ठीक है, अच्छे तरीके से संकल्प करके अपना एक मार्ग बनाइए, उसी मार्ग पर चलिए। उसके बाद वाणी यानी कि सही बोलिए, झूठ ना बोलिए। सम्यक कर्मांत यानी कि अच्छे कार्य करिए। सम्यक आजीव यानी कि आप जो व्यापार वगैरह भी करते हैं, अपनी जीविका के पालन के लिए जो व्यापार करते हैं उसमें भी कभी गलत रास्ते पर ना जाइए। फिर कहता है सम्यक व्यायाम, यानी कि अपने मन को शांत रखने के लिए व्यायाम करिए। एक आप दृढ़ संकल्प होकर के अपने मन को आप दृढ़ रूप से ठीक ठाक से रख सकते हैं, यानी अपने मन पे काबू पाना, यानी कि अपने मन पे काबू पाना। तो इसी बात करता है आपकी कौन, बौद्ध धर्म। सम्यक व्यायाम की बात करता है, सम्यक स्मृति की बात करता है, ठीक है। उसके बाद यानी कि आप अच्छा सोचिए सभी के बारे में। फिर सम्यक समाधि की बात करता है, इन सब के द्वारा आप कहीं ना कहीं इन दुख को दूर कर सकते हैं। तो आपके 8 मार्ग कौन कौन से हुए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। इन 8 अष्टांगिक मार्गों के द्वारा आप दुख को दूर कर सकते हैं, ऐसा बौद्ध धर्म मानता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण, निर्वाण मतलब कि जीवन और मरण के इस चक्र से मुक्ति पा जाना, यानी कि फिर आप यदि निर्वाण प्राप्त आपको हो गया तो आप फिर से धरती पर नहीं आएंगे, जीवन मरण के इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो आपके बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य है वो निर्वाण की प्राप्ति है। और निर्वाण की प्राप्ति है, देखिए जीवन मरण के चक्र से मुक्ति, निर्वाण प्राप्ति का मतलब होता है, निर्वाण का मतलब होता है, और प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह, प्रतीक पद चिन्ह, निर्वाण प्राप्ति का जो प्रतीक है उसे पद चिन्ह से पूछ लिया जाएगा कि बौद्ध धर्म का जो निर्वाण है, निर्वाण का प्रतीक क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, पद चिन्ह।
अब निर्वाण का अर्थ क्या होता है? जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि ये निर्वाण जो है, निर्वाण किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बौद्ध धर्म यानी बौद्ध भगवान बुद्ध के, गौतम बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के अनुसार आप 10 सीलों का पालन करके, 10 सीलों का पालन करके आप क्या कर सकते हैं? निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने वैदिक सभ्यता में पढ़ा था, वैदिक काल में पढ़ा था कि उसमें आप क्या करते थे? 4 आश्रमों का पालन करके कहीं ना कहीं आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वही मुक्ति यहाँ पे निर्वाण है। ठीक है, निर्वाण, ध्यान दीजिएगा। तो अहिंसा यानी कि आप हिंसा ना करिए। 10 सील कौन कौन से हैं? कौन कौन से 10 तत्व हैं जिनको पालन करके आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं? तो आप देखेंगे, पहली अहिंसा। अहिंसा यानी कि आप हिंसा नहीं करेंगे। ठीक है, सत्य, हमेशा आप सत्य बोलेंगे। आस्ते यानी कि कभी चोरी नहीं करेंगे। उसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करेंगे। जो आपका ब्रह्मचर्य है, वही ब्रह्मचर्य जो आपके वैदिक काल का है, वही ब्रह्मचर्य यानी कि कहीं ना कहीं आप शिक्षा ग्रहण करेंगे। शुरुआत के जो आपके 10, 20, 25 साल तक की जो उम्र है, जो आपकी एज है, उसमें कहीं ना कहीं आप अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, मदिरा सेवन निषेध। आप मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। बुद्ध धर्म कहता है आप मदिरा का सेवन भी नहीं करेंगे। उसके बाद असमय भोजन का अंत। आप टाइम बे टाइम खाना नहीं खाएंगे। आपको खाना जो खाना है, आपको जो भोजन करना है, उसका एक टाइम निर्धारित होगा कि इस टाइम आपको भोजन करना है। तो आपका बौद्ध धर्म कहता है कि असमय भोजन भी आपको नहीं करना है, यदि आपको निर्वाण प्राप्त करना है तो। उसके बाद सुखप्रद बिस्तर का त्याग, यानी कि मखमल के बिस्तर पर भी आपको नहीं सोना है। आपका बौद्ध धर्म ऐसा सिद्धांत देता है। आगे देखेंगे, धन संचय ना करना। कहता है धन संचय ना करना, और कभी कभी आपको मिल जाता है इसी के स्थान पे सुगंधित द्रव्यों का त्याग, यानी कि जो आप परफ्यूम गला लगाते हैं, इन सब चीजों का आप त्याग कर दीजिए। आप नॉर्मल जिस प्रकार से प्रकृति आपको जन्म दी है, उसी वेशभूषा में, उसी तरीके से आप अपना जीवन यापन करिए। उसके बाद स्त्रियों से दूर रहना। स्त्रियों से दूर रहने का भी कॉन्सेप्ट आपका बौद्ध धर्म देता है। उसके बाद नेत्र ज्ञान आदि से दूर रहना, यानी कि 10 आपके जो सील हैं, 10 जो तत्व हैं निर्वाण प्राप्ति के, कौन कौन से हैं? एक बार फिर से देखिएगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, मदिरा सेवन निषेध, असमय भोजन का अंत, सुखप्रद बिस्तर का त्याग, धन संचय ना करना, या सुगंधित द्रव्यों का त्याग कर देना। ओके, आगे बढ़िए, स्त्रियों से दूर रहना। स्त्रियों से दूर रहना, और नृत्य गान आदि से भी दूर रहना। नाच गाने से भी आप दूर रहेंगे, तब जाकर के आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी और आप इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे अनुयायी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में जो अनुयायी होते हैं, तो 2 प्रकार के अनुयायी हो सकते हैं। आपके बौद्ध धर्म में थोड़ी सी छूट दी गई कि आप गृहस्थ जीवन में भी रह करके बौद्ध धर्म का पालन कर सकते हैं, और आप सन्यासी के रूप में भी बौद्ध धर्म का पालन कर सकते हैं। तो जो इनके अनुयायी हुए, जो सन्यासी होगा, उस अनुयायी को क्या बोलेंगे? भिक्षुक। यानी कि जो अनुयायी इनके हैं, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होगा, वो जो सन्यासी अनुयायी होगा, उसे भिक्षुक बोलेंगे, और जो गृहस्थ में रह करके बौद्ध धर्म का पालन कर रहा है, उसे उपासक कहेंगे। जो बौद्ध सिद्धांतों का पालन कर रहा है, उसे उपासक कहेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध की मूर्तियां, गौतम बुद्ध की जो मूर्तियां हैं, उसमें से जो प्रथम मूर्ति है, आपको मैंने कल बताया था हीनयान और महायान। तो उसमें एक मूर्ति पूजक था, एक आपके भगवान बुद्ध को भगवान नहीं मानता है, वो पवित्र या महापुरुष मानता है। तो उसी तरीके से तो आप देखेंगे कि बाद में आपके बौद्ध धर्म में मूर्ति का भी कॉन्सेप्ट आ गया। जो आपके संप्रदाय के लोग थे, वो भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाने लगे, उसका पूजा करने लगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की मूर्तियां, यानी कि प्रथम मूर्ति किस कला में है? तो आप बोलेंगे मथुरा कला। प्रथम मूर्ति मथुरा कला, और सर्वाधिक मूर्ति, सबसे ज्यादा जो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है, वो किस कला में है? तो आप बोलेंगे गांधार कला। किस कला में? गांधार कला। प्रथम मूर्ति मथुरा कला, तब सर्वाधिक मूर्ति गांधार कला। उसके बाद आप देखेंगे पाली साहित्य, यानी कि आपके बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ साहित्य हैं। ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, सुत्त पिटक आपके पाली साहित्य में है। ये पाली साहित्य यानी कि पाली भाषा में रचित है। ठीक है, सुत्त पिटक जो है, ये बुद्ध उपदेशों का संकलन है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के जो उपदेश, भगवान बुद्ध जो उपदेश दिए थे, उसका संकलन आपका किसमें मिलता है? सुत्त पिटक में मिलता है। फिर आपसे पूछा जाएगा विनय पिटक में क्या मिलता है? तो आप बोलेंगे भिक्षु संघ के नियम, यानी कि जो संघ में प्रवेश करते हैं जो भिक्षु, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेंगे,
क्या उनकी दिनचर्या होगी, इनका नियम कहाँ मिलता है आपको? आपको विनय पिटक में देखने को मिलता है। आगे देखिए, आप देखेंगे अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, इसमें धम्म का दार्शनिक व्याख्या, यानी कि जो आपके धर्म है, जो धम्म है, उसकी दार्शनिक व्याख्या दी गई है। किसमें? अभिधम्म पिटक में धम्म की दार्शनिक व्याख्या। एक क्वेश्चन लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में थे। बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में थे। तो देखिएगा, आप जब वैदिक काल में होंगे तो संस्कृत भाषा को बहुत बढ़ावा मिलता है। फिर आपका क्या होता है कि पाली भाषा में जब बौद्ध शिक्षा दी जाने लगती है, पाली भाषा यानी कि आम जन की जो भाषा होती है, उसमें जब बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाने लगती है, तो हर व्यक्ति यानी कि लोक भाषा में शिक्षा दी जाएगी, तो पूरी जनता यानी कि हर व्यक्ति तक शिक्षा आसानी से पहुंच सकती है। जैसे देखिए, आज आपसे आपको इंग्लिश में से अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए तो आप लोग हो सकता है समझ ना पाए, लेकिन आपको हिंदी भाषा में शिक्षा दिया जाएगा तो आप क्या होगा, आप चीजों को अच्छे से समझेंगे। उसी तरीके से उस समय संस्कृत को महत्व को थोड़ा सा घटा करके पाली भाषा की महत्ता बढ़ी थी, और पाली भाषा में ही इनके सूत्र पिटक और विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की रचनाएं भी देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य रहे आपके बौद्ध धर्म से जुड़े हुए। इसको आप लोग एक दो बार देखिएगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी। यहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जामों में उठता है। तो मित्रों, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, कि या कोई समस्या हो तो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। ठीक है, तो चलिए मित्रों, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद मित्रों।